आइए देखते हैं गुमला विधानसभा से भाजपा का गढ़ टूटने की वजहें, संगठन में व्यापक बदलाव की मांग। तो देख सकते हैं भाजपा का जो गुमला विधानसभा है इसे गढ़ माना जाता था, लेकिन यह टूटते जा रहा है। और गुमला कभी गुमला जिला झारखंड में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का अभेद गढ़ माना जाता था। यहाँ सांसद से लेकर विधायक तक भाजपा के ही होते थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जिले के 3 सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक को भी सेंध लगा दी। इस हार ने भाजपा की रणनीति, संगठन और जमीनी स्तर पर कमजोरियों को उजागर कर दिया है। कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता और बूथ प्रबंधक में खामियां। भाजपा के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता इस चुनाव में खुद को उपेक्षित महसूस कर सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाए। जानकारों का कहना है कि भाजपा की आंतरिक कलह और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की कमी पार्टी की स्थिरता को कमजोर कर दिया। बूथ प्रबंधक जो भाजपा की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, इस बार बुरी तरह विफल रहा। पार्टी समर्थकों को मतदान केंद्रों तक लाने में भाजपा असफल रही, जिससे उसका परंपरागत वोट बैंक भी प्रभावित हुआ। झामुमो की आक्रामक रणनीति और भाजपा का कमजोरी प्रचार अभियान। चुनाव प्रचार के मामले में झामुमो ने भाजपा को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। झामुमो की योजनाएं जैसी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी योजना और अबुआ आवास योजना घर घर तक पहुंचाई गई। झामुमो कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण इलाकों में व्यापक प्रचार प्रसार किया और मतदाताओं से सीधी संपर्क भी साधा। दूसरी ओर भाजपा का घोषणा पत्र और प्रचार सामग्री आम जनताओं तक पहुंचने में विफल रही। भाजपा के प्रचार में नेतृत्व तो दिखा, लेकिन कार्यकर्ताओं का जमीनी स्तर पर जो जुड़ाव नदारद था। संसाधनों की कमी और संगठनात्मक ढीलापन इसमें नजर आया। विश्लेषकों का मानना है कि झामुमो ने मतदाताओं के बीच अधिक संसाधन उपलब्ध कराए। उनकी रणनीति संगठित और प्रभावशील रही। झामुमो के पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज थी जो घर घर जाकर मतदाताओं को जोड़ने और उन्हें समझाने में सफल रही। भाजपा में नेता अधिक दिखे, लेकिन कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी कमी थी। झामुमो के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर मतदाताओं को अपनी पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित किया, जबकि भाजपा यह करने में असफल रही। भाजपा के लिए गुमला जिले का बदलता सियासी परिदृश्य का एक बड़ा झटका है। यह जिला कभी भाजपा का गढ़ माना जाता था, जहां पार्टी के सांसद और विधायक लगातार जीतते आते थे। अब न तो जिले में भाजपा का कोई विधायक है और न ही कोई सांसद। भाजपा की इस हार ने न केवल पार्टी के गढ़ को कमजोर किया, बल्कि नेतृत्व पर सवाल भी खड़े किए हैं। संगठनात्मक सुधार और कई रणनीति की जरूरत है। चुनाव हार के बाद भाजपा समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी को गुमला में अपनी रणनीति और संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव करने की जरूरत है। नीचे से ऊपर तक संगठन का पुनर्गठन करना अति आवश्यक है। भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर और अपने नेताओं के बीच संवाद बढ़ाना होगा। कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका देने के साथ ही उनके सुझावों को शामिल करना जरूरी होगा। स्थानीय मुद्दों पर क्या ध्यान देना चाहिए? भाजपा को गुमला के स्थानीय मुद्दों को समझकर उन्हें चुनाव एजेंडा बनाना होगा। प्रभावी प्रसार अभियान भी चलाना होगा। प्रचार सामग्री और घोषणा पत्र को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए कई रणनीति अपनाना होगा। कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को अधिक सक्रिय और संगठित रहना जरूरी होगा। भविष्य की चुनौती क्या हो सकती है,
भाजपा के लिए। गुमला में भाजपा की हार से यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी को अब स्थानीय मुद्दों और जमीनी हकीकत को समझते हुए अपनी रणनीति बदलनी होगी। झामुमो की योजनाओं और उनके कार्यकर्ताओं की ताकत ने भाजपा के मजबूत गढ़ को भी हिला डाला है। भाजपा के लिए गुमला में खोई हुई जमीन को वापस पाना आसान नहीं होगा। संगठनात्मक ढांचे में सुधार और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के बिना भाजपा का यह सपना अधूरा रह सकता है। तो देख सकते हैं गुमला विधानसभा की अभी हम बात कर रहे थे और भाजपा के लिए और इस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, और ऐसे अनेक जिले हैं या ऐसे अनेक विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे भाजपा को और अधिक मेहनत करना होगा, या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके भरोसे या उनमें अनेक प्रकार के बदलाव की जरूरत है, जो कि सीधे जनता से संवाद हो सके और सरकार की जो सुझाव है, जो योजनाएं हैं, वे जनता तक सीधे पहुंच सके। ऐसे रणनीति बनाकर उन्हें आगे की वोट के लिए काम करना होगा, जिसके बाद झामुमो और बीजेपी की और कांग्रेस की जो भी रणनीति रही है उस पे बीजेपी आगे पार पा सकती है।